जो खड़गे साहब ने चिट्ठी लिखी थी इस उम्मीद के साथ 3 क्विंटल गालियों का पुलिंदा खड़गे साहब को थमा दिया गया। कंट्रोल कंट्रोल। 11 लाख रुपए का इनाम भी मिलेगा जो राहुल गांधी की जीभ काटेगा। मैं हमेशा जंग टालने की कोशिश करता हूँ। और एक मंत्री साहब कह रहे हैं कि संसद में भी कहूंगा देश के नंबर 1 आतंकवादी राहुल गांधी। हवाओं के टकराने से पहाड़ में सुराख नहीं हुआ करते। बातें हो रही हैं तो उसका कारण है 2.5 करोड़ जो सिखों की आबादी है देश में वो आक्रोशित है। जब कांग्रेस तो जब पवन खेरा को गिरफ्तार किया गया था, एक मामला हुआ था 2 साल पहले, तो ये लोग ये जस्टिफाई होता है क्या? तो हिंसा को, इस वायलेंस को बढ़ावा देंगे या पॉलिटिकल मयार को थोड़ा ऊंचा करेंगे? तो सिर्फ एक चौथी फेल आम आदमी। ये मोदी जी की बात सुनिए, 900 चूहे खाकर दिल्ली हज को चली में आपको सीख देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो गिमिक खारगे जी ने खेला था उस पत्र के जरिए उसका उत्तर उन्हें उन्हीं की भाषा में मिलना वो जरूरी था। गिरिराज सिंह कह रहे हैं 200% सही कहा रवनीत सिंह बिट्टू ने। अब संसद में बुलवाएंगे रवनीत सिंह बिट्टू से कि आतंकवादी है राहुल गांधी। न होता तो रमेश बिधूड़ी पर कार्रवाई होती। विद नो डिफरेंस if Congress will commit any crime, BJP will commit। ऑल राइट दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। हमारे देश में जो गाली देने वाली राजनीति है उसका तुरंत बंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस गालीबाजी की राजनीति के बीच में जो जनता के असल मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं और उसको उठाने वाला जो विपक्ष है वो भी इस गालीबाजी के चक्कर में फंसा रहता है और जनता के जो असली मुद्दे हैं उनको पूछने वाला कोई नहीं होता है। हाल ही में आपने सुना था कि हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, वो अमेरिका की यात्रा पर गए थे। इस समय जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं वो राहुल गांधी को भर भर के गाली दे रहे हैं। नंबर 1 आतंकवादी वाला वर्ड तो आप लोगों ने भी न्यूज़ में सुना होगा। अब ऐसा क्यों है और इस प्रकार की राजनीति को करने की भी क्या ज़रूरत है? कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर, जो गाली देने वाली जो इस समय राजनीति चल रही है, इस मुद्दे पर बीजेपी को एक लेटर लिखा था और उसके बदले में बीजेपी ने भी उनको 3 पन्ने का लेटर लिख के दिया। लेकिन उस लेटर में भी यही बताया गया था कि भाई आप गाली दे रहे तो हमने भी गाली दिया। जबकि यदि इस लेटर में यदि बीजेपी यह लिख देती और एक बड़ा दिल दिखाती कि ठीक है, हमारे नेताओं की तरफ से यदि कोई गलती हुई है तो उस पर हम एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और फ्यूचर में ऐसी गलतियां नहीं होंगी, और कांग्रेस भी इस बात की श्योरिटी दे कि उनके भी लीडर मोदी जी या दूसरे नेताओं के जो बीजेपी के दूसरे नेता हैं उनको लेकर के किसी भी तरीके की गलत भाषा का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में ऐसी भाषा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा जी ने जो लेटर लिखा उसमें भी वही बोला गया था कि भाई आपने गाली दी है इसलिए हमने गाली दिया। वही वाउटरी, यदि महिला सुरक्षा की बात होती है तो फिर वही वाउटरी आपके राज्य में होता था, हमारे राज्य में हो रहा है, आपके राज्य में ऐसा हुआ, हमारे राज्य में ऐसा हो रहा है, तो वही चीज़ चल रहा है। बट इस पर कोई एक क्लियर एक्शन, एक उस बात को समाप्त करने वाला कोई भी सोल्यूशन किसी भी पार्टी के लीडर ने नहीं दिया, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो और चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो। आज के डिबेट वीडियो में हम देखेंगे कि जब एंकर गरिमा सिंह ने बीजेपी प्रवक्ता तुहिन सिन्हा से यह पूछा कि प्रभु आप ये बताओ कि जब आपको वो लेटर भेजा गया था बीजेपी में तो आप ये उस लेटर में ये लिखते कि भाई गलती हुई है, माफ़ी मांग लिया है, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगी, और अपने नेताओं से भी बोल दो कांग्रेस की कि ऐसी भाषा का यूज़ नहीं करेंगे, तो बीजेपी एक बड़ा दिल दिखाती और जनता के बीच में जो बीजेपी की इमेज है वो 100% बढ़ती और उसका फ्यूचर में जो इलेक्शन होने वाले हैं हमारे देश में उसमें भी बीजेपी को बहुत फ़ायदा मिलता। लेकिन आपने 3 पन्ने का जो लेटर लिख के दिया है उसमें भी भर भर के गालियाँ उनको एक्सपोर्ट कर दी, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? तो इस पूरे डिबेट वीडियो में आप ये देखेंगे कि बीजेपी प्रवक्ता केवल इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार, बहुत सियाड़ा बनने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हमने ऐसा लेटर लिख दिया। लेकिन राजनीति में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप टिट फॉर टॉट के पॉलिटिक्स को मत खेलिए। उसका रीज़न ये है कि आपको वोट चाहिए जनता से, ना कि कांग्रेस से। कांग्रेस तो बेचारी बन जाएगी, वोट किसका कटा? आपका। पास्ट में भी आपने देखा था कि लोकसभा चुनाव में आपका क्या हाल रहा है। कांग्रेस की बात को और दूसरे विपक्षी दलों की बातों पर जनता ने ज़्यादा भरोसा किया कंपेयर टू मोदी जी के जो 400 पार का जुमला दिया गया था, और बीजेपी 240 पर जाके सिमट गई। और अभी भी बीजेपी इस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही है कि जनता उनसे नाराज़ हो रही है। तो आज का डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर है कि राजनीति में जो ये गालीबाजी वाली राजनीति है वो कब तक चलेगी और नेता एक दूसरे को गाली कब तक देते रहेंगे। तो क्या एक लोकतांत्रिक देश में ऐसी भाषा का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या इस चीज़ को आज ही अभी से समाप्त करने की ज़रूरत है?
इस गाली वाली राजनीति के सवाल पर एंकर गरिमा सिंह और बीजेपी प्रवक्ता तुहिन सिन्हा के बीच में तगड़ी नोकझोंक हो गई और लास्ट तक तुहिन सिन्हा इस बात को जस्टिफाई करते रहे कि 3 पन्नों के लेटर में जो भी बातें लिखी गई हैं वो बिल्कुल सही है, ऐसा ही लिखना चाहिए, लेकिन ये है गलत। तो आज के डिबेट वीडियो में आप यही देखने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गुरुद्वारा जाने की आवश्यकता नहीं है, उस बात को लेकर आक्रोश है। मैं शब्दों को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, इस आक्रोश में जो शब्द निकले हैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन 2.5 करोड़ लोग जो हैं आज आक्रोश में हैं। साथ ही दलित वर्ग जो है आक्रोश में है, क्योंकि जिस आसानी से राहुल गांधी ने कहा कि जब वक्त आएगा हम रिजर्वेशन समाप्त करने की सोचेंगे या करेंगे, उसको लेकर आक्रोश में है। तो आज मैं कोई शब्द को तो राहुल इंदिरा गांधी के अंगरक्षक, एक सेकंड, इंदिरा गांधी के अंगरक्षक उनसे नाराज थे और इंदिरा गांधी के अंगरक्षकों ने 34 गोलियां मार दी इंदिरा गांधी को। राजीव गांधी से लोग नाराज थे, चिथड़े कर दिया। तो अगर राहुल गांधी के बयानबाजी से लोग नाराज हैं तो हम इस हिंसा को, इस वायलेंस को बढ़ावा देंगे या पॉलिटिकल मयार को थोड़ा ऊंचा करेंगे? बढ़ावा देने का सवाल ही नहीं उठता है, बढ़ावा देने का सवाल ही नहीं उठता है गरिमा जी। देखिए, हमारी वो पार्टी है, आज से 3 हफ्ते पहले कंगना जी ने कुछ कहा था किसान आंदोलन के बारे में, तो उस पर हमने उनसे निवेदन किया था, उनको आग्रह किया था, उन्हें निर्देशित किया था कि वो ना कहे। तो अगले 1-2 दिन में ये सारे बयान थम जाएंगे। लेकिन खारगे जी का जो ये गिमिक था सिंह तो कह रहे हैं, वो उल्टा जो है 900 चूहे, 1 मिनट आप पूरी बात सुनिए, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, वो जो गिमिक कर रहे थे खारगे जी का, उसका उत्तर कांग्रेस पार्टी को मिलना बहुत जरूरी था। आप गिमिक करने की सिचुएशन में नहीं है, आप इस देश में आग लगाने चले हैं, आप जाके देश की छवि को धूमिल करते हैं विदेश में। और उसके बाद मैं कोई बयान को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं जो राहुल गांधी के विरुद्ध आए हैं। जस्टिफाई तो जेपी नड्डा ने कर दिया, कोई समर्थन नहीं करते, हम खंडन करते हैं। तो इन जेपी नड्डा ने कोई खंडन नहीं किया, जेपी नड्डा ने 3 क्विंटल गालियां पकड़ा दी जवाब में कि ये लीजिए आपने ये कहा था। जो गिमिक का नहीं, अरे गरिमा जी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो गिमिक खारगे जी ने खेला था उस पत्र के जरिए, उसका उत्तर उन्हें उन्हीं की भाषा में मिलना वो जरूरी था, ताकि ये गिमिक्स ना खेले कांग्रेस पार्टी आगे। नहीं तो इसमें क्या कुछ और लाइनें भी, 3 पन्नों की चिट्ठी है ये ओपन लेटर, इसमें 3 लाइनें और जोड़ देते। और गिरिराज सिंह ने तो कह दिया, आप कह रहे हैं 1-2 दिन में बयान थम जाएंगे, गिरिराज सिंह कह रहे हैं 200% सही कहा रवनीत सिंह बिट्टू ने। अब संसद में बुलवाएंगे रवनीत सिंह बिट्टू से कि आतंकवादी है राहुल गांधी। देखिए, अभी आप रवनीत जी के, अब मैं विशेष तौर पे रवनीत जी के बारे में, आपने रवनीत जी के बारे में पूछा है। देखिए, रवनीत जी जो हैं 3 टर्म जो है कांग्रेस के MP रह चुके हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आज राहुल गांधी के बारे में ऐसा कर रहा है तो उसके खुद के मन में कितनी पीड़ा होगी, कितना वो मतलब परेशान होगा स्थिति से, आप सोच सकते हैं। मैं वर्ड को अभी भी जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई व्यक्ति, उन्होंने क्या कहा, अगर कोई व्यक्ति टेररिस्ट, पन्नू जो पन्नू एक खालिस्तानी टेररिस्ट है, उसकी तारीफ पाने के लिए अगर कोई विदेश में जाकर अनाप शनाप बयान करता है तो उसको क्या कहा जाए? उनका ये जस्टिफिकेशन है। मैं शब्दों को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, नहीं कहना चाहिए, ऐसी भाषा का पॉलिटिक्स में कोई स्थान नहीं है, लेकिन आप सोचिए लोगों पर क्या गुजर रही है। आज मेरे मित्र जो है कांग्रेस के, वो एक सिख है, वो शायद खंडन भी नहीं करे राहुल गांधी जो झूठ फैला रहे हैं। भाई, अगर आपके यहाँ न होता तो रमेश बिधूड़ी पर कार्रवाई होती। You want to try? Yeah, sure. That's fantastic, Miss Beulah. How did you make it? आपके यहाँ न होता तो रमेश बिधूड़ी पर कार्रवाई होती। देखिए, आज प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की बात करें, थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन रखते हैं आज डिस्कशन को। अगर आप राहुल गांधी ने ये जो एक विकृत प्रवृत्ति देश में लाई है, आपको याद है ना, फरवरी 2019 में उन्होंने ये बात पहली बार कही थी कि आज से कुछ महीने बाद इस देश का युवा जो है प्रधानमंत्री को पीटेगा। क्या वो हिंसा भड़काने का प्रयास नहीं था? इस प्रकार के अनेकों बयान कांग्रेस के 2 बड़े नेता आनंद कुमार और राज बब्बर ने प्रधानमंत्री के मां को भी नहीं छोड़ा, उनके बारे में भी अनाप शनाप कहा है। सुबोध कांत साहे कहते हैं कि हिटलर की मौत मरेगा। तो ये तो कांग्रेस की प्रवृत्ति है। जब कांग्रेस तो पवन खेरा को गिरफ्तार किया गया था, एक मामला हुआ था 2 साल पहले, तो ये लोग, ये जस्टिफाई होता है क्या? पार्टी विद डिफरेंस में आपको कैसे समझाऊं? पार्टी विद डिफरेंस ही है ये। हाँ, एक सेकंड। कांग्रेस गर्त में है, तीसरे इलेक्शन में भी 99 सीटों पर खड़ी है
और पार्टी विद द डिफरेंस का स्लोगन आपका है, उसको इरेज कर दीजिए और कहिए पार्टी विद नो डिफरेंस। इफ कांग्रेस विल कमिट एनी क्राइम, बीजेपी विल कमिट, देखिए मैं गरिमा जी, बीजेपी विल कमिट दैट पर्टिकुलर क्राइम आल्सो। इस डिबेट वीडियो को देखने के बाद आप ये तो समझ गए होंगे कि बीजेपी अपनी गलतियों से सीखना नहीं चाहती है और शायद उनको ये लग रहा है कि आम जनता को, जिन्होंने उनको 2024 के लोकसभा इलेक्शन में वोट दिया है, उनसे बहुत ज़्यादा खुश है। यहाँ पर जो गाली देने वाली राजनीति है वो इस समय कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी कर रही है। 2014 से 19 के बीच में इस राजनीति को, गाली वाली राजनीति को सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने किया था, जिसका हाल ये हुआ है कि उनको सत्ता वापस नहीं मिल पा रही है और जनता उनसे आज भी नाराज़ है। और सेम गलती अब बीजेपी कर रही है, ये गाली वाली राजनीति करके। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए